राम राम जी। आप सब कैसे हो। आज है शरद पूर्णिमा। हमने कर ली है भगवान विष्णु और सत्यनारायण जी लक्ष्मी माता की पूजा। इस व्रत में सत्यनारायण जी भगवान, विष्णु जी भगवान, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ये तीनों देवी देवता बहुत खुश होते हैं व्रत करने से। और वैसे तो मैं हर महीने की पूर्णिमा व्रत करती हूँ, इसलिए पिछले 7 साल से जिस दिन मेरी सासू माँ ने इस व्रत का उद्यापन किया था, उसी टाइम सब ने कहा कि भाई सासू उद्यापन करती है तो बहू इस व्रत को शुरू करती है तो बहुत अच्छा फल मिलता है। तो सासू माँ ने विधि विधान से बड़ा प्रोग्राम किया था, विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया और उसी दिन से मैंने ये व्रत शुरू कर दिया। तो आज हमने अभी पूजा की है और अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। शाम को 4 बजे सूतक लग जाएगा, चंद्र ग्रहण है और रात को एक डेढ़ घंटे के लगभग, मैंने फिक्स टाइम नहीं देखा, तो चंद्र ग्रहण है इसलिए सूतक लग जाएगा। तब मैंने सुबह सुबह पूजा कर ली है और अभी खाना भी हम सूतक लगने से पहले खा लेंगे तो हमारा ये व्रत आज का हो जाएगा। और वैसे भी हिंदू उपन्यास के हिसाब से हमको खाना शाम होने से पहले ही खाना चाहिए। जब भी हम व्रत रखते हैं तो एक टाइम खाना खाना है तो हमें दोपहर को खाना खाना चाहिए और व्रत पूरा विधि विधान से हमको करना चाहिए। और ऐसा है कि हमारे मन में जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि आज हमने भगवान के लिए कुछ किया है, आज व्रत है, भगवान का नाम ले लेते हैं। वरना तो हम लोग काम में बिजी रहते हैं तो भगवान को याद नहीं करते। इसलिए ये व्रत के नाम पे भगवान की आस्था श्रद्धा बढ़ जाती है। तो अब आपको भी व्रत करना चाहिए। व्रत नहीं कर रहे तो आ जाओ मेरे साथ, पूजा कर लो, भगवान का नाम ले लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं। एक साहूकार था, उनके 2 लड़कियां थी। दोनों लड़कियां व्रत किया करती थी। तो बड़ी लड़की तो पूरा विधि विधान से पूरा व्रत करती और छोटे वाली अधूरा व्रत करती। वो कुछ ना कुछ खा लेती, वो व्रत तोड़ लेती थी। तो दोनों लड़कियां जब भी बड़ी हुई तो दोनों की शादी हो गई, दोनों के बच्चे हुए तो बड़े वाली के बच्चे तो जिंदा थे लेकिन छोटे वाली के बच्चे जब होते होते ही मर जाते। तो उसने कि ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देवता, मेरे ये ऐसा क्यों होता है कि मेरे बच्चे होते ही मर जाता, कारण क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी तू अधूरा व्रत करती थी इसलिए तेरे को ये तेरे कर्म किए हैं उन्हीं का फल मिल रहा है। तो उसने बोला ठीक है, मुझे अब क्या करना चाहिए। बोला आपको अभी पूरा व्रत करना चाहिए, तब आपके बच्चे भी जिंदा रह जाएंगे। तो उसने व्रत रखा, पूरा विधि विधान से किया, लेकिन उस टाइम भी वैसा ही हुआ, उसको लड़का हुआ और वो भी मर गया। तो वो अपनी बहन के घर गई। उस लड़के को जैसे पीढ़ा, किसी की पीढ़ा बोलते हैं, किसी के मुड्ढा पाटा, जो भी आसन होता है बैठने का, वो था। तो उस पे उस बच्चे को लेटा दिया मरे हुए को और ऊपर कपड़े से उसको ढक दिया और फिर अपनी बहन के वहाँ चली गई। तो अपनी बहन को बुला के लाई कि भाई बहन तू मेरे घर चल, किसी कारण से बुला के लाई होगी उसको, कोई किसी का नाम लेके किसी का कि भी तू मेरे घर चल, ऐसा कोई उसे को बताया नहीं था कि मेरा बच्चा मर गया इसलिए मैं तेरे को बुलाने आई हूँ। तो वो बहन उस बहन के घर गई। घर जाते बहन को वही आसन दे दिया जिसपे वो बच्चा लेटा हुआ था, कपड़े से ढका हुआ था। तो जैसे ही वो बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका जो तन का वस्त्र है, साड़ी है, वो उस बच्चे को छूते ही वो बच्चा रोने लगा। तब बहन ने बोला कि बहन तू ये मेरे से क्या करवा रही थी, क्या कलंक लगाना चाहती थी मेरे पे, अगर मैं बैठ जाती तो तेरा बच्चा मर जाता। तो तब उसने हाथ जोड़ के कहा, बहन ये तेरे कर्म फलों से ही मुझे ये मेरा बच्चा जिंदा हुआ है, वरना ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तब उस बहन ने कहा कि हाँ ऐसा है। बोले हाँ ऐसा है। तब उसने जाके नगरी के अंदर राजा को बताया। तो राजा को बताया, तब राजा ने पूरे नगर में ये आवाज़ लगवा दी कि कोई भी भगवान का व्रत करे तो पूरा करे, वरना अधूरा व्रत किसी भी देवता का हमको नहीं करना चाहिए। हमारी श्रद्धा ही रखनी चाहिए। अगर हम व्रत करने लायक नहीं है, हमसे व्रत नहीं हो रहा, हमको भूख लग रही है, तो हमें श्रद्धापूर्वक भगवान का व्रत करना चाहिए। लेकिन व्रत अधूरा बिना विधि विधान के व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये है पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरा ये यूट्यूब चैनल आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अभी करवा चौथ आ रही है, मैं आशय से आपको सभी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, मेरे को सभी कहानियाँ आती है। और अगर आपको पहले कोई और कहानी सुननी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट करना।
आप लोगों को वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। कोई भी मेहनत करता है तो अपनी ऑडियंस के लिए करता है, इसलिए ऑडियंस का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, अपनी प्रतिक्रिया दिया करो।